क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर में 6 कोर्सेज हम लोग को पढ़ने हैं 6 कोर्सेज हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें से 7B है। 7A तक हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और 7B से हमारा सेकेंड ईयर होता है। जैसे कि 7B में टीचिंग मेथड है। उस फर्स्ट ईयर में हमारा लास्ट पेपर 7A था, जो हमारा टीचिंग मेथड था स्कूल सब्जेक्ट। के बाद आता है दूसरा कोर्स नंबर 8, जो नॉलेज एंड करिकुलम है, क्योंकि 6 कोर्स तक हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे। 7th में हमारा स्कूल टीचिंग था 7A, और 7B हमारा सेकेंड ईयर का कोर्स टीचिंग है। उसके बाद आता है 8 है नॉलेज एंड करिकुलम। 9 है असेसमेंट फॉर लर्निंग। 10 है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, और 11 हमारा ऑप्शनल होता है, जिसे हम लोग गाइड एंड काउंसलिंग कोर्स के नाम से जानते हैं। और एक कोर्स और है जो EPC 4 के नाम से जानते हैं। वो हमारा प्रैक्टिकल पेपर होता है, जो हम लोगों को कॉलेज में लिया जाएगा एग्जाम्स के बाद अपने कॉलेज में होम सेंटर। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ये हमारा कोर्स 8, जो कि 80 नंबर का एग्जाम होता है। 3 घंटे टाइम इसमें होते हैं, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। आज हम एक पेपर आज देखेंगे, एक पेपर कल देखे थे, एक पेपर आज देखेंगे, और उसके बाद एक पेपर कल। ऐसे ही करते करते हम सारे सैंपल्स पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मगध यूनिवर्सिटी में एग्जाम का डेट निकल चुका है। सारे लोग बोल रहे हैं, नोटिस भी आया है 14 जुलाई से हो जाएगा, पर देखते हैं। मगध यूनिवर्सिटी है, शायद डेट आगे पीछे भी हो सकता है। पीछे होने की तो कोई चांसेस नहीं है, आगे हो सकता है। इसके चांसेस मगध यूनिवर्सिटी में ज्यादा होते हैं। प्रीपोन के नहीं, पर पोस्टपोन के आसार में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम 20-22 के सेशन में पूछे गए सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे। देखिए, ये हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसमें 3 सेक्शंस में एग्जाम होते हैं। सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन C में है, सेक्शन A में हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आप 5 नंबर का 5 क्वेश्चन बनाना होता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ठीक है, और पेज नंबर के अनुसार देखिए, जितने पेज आप लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन 12th के बाद सारे, जैसे कि ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, MSc, MCom, MA, सारे में पेज के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं। जितने पेज आपका, नंबर भी उतना ही आपका। तो ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, डिस्क्राइब इट। शिक्षा एवं दर्शन में क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर है 2, पाठ्यक्रम एवं सिलेबस में अंतर स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड सिलेबस, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन, बी द रोल ऑफ अ टीचर इन दिस, अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग, हाउ डज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अफेक्ट, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विषमता किस प्रकार इसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेनिंग द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड डिस्क्राइब द स्पेशलिटी ऑफ द कोर्सेज, सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान को स्पष्ट कीजिए और एवं कोर पाठ्यक्रम की विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ करिकुलम इन द स्कूल एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए। विद्यालयी शिक्षा में पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है। ये था सेक्शन A के क्वेश्चन। ये थे सेक्शन A के क्वेश्चन, जिसमें से 8 क्वेश्चंस दिए हैं, और हम लोग को 5 क्वेश्चंस, 8 में से 5 क्वेश्चन, 8 में से 5 क्वेश्चन हम लोगों को बनाने हैं। आपको 8 क्वेश्चन में शिक्षा एवं दर्शन में क्या संबंध है,
आपके एजुकेशन और फिलोसफी बना कर देखिए, बनता है, बन जाएगा। क्वेश्चन सारे इजी हैं, एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर सेक्शन बी है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, किसी 4 पेज को शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ये 5 मार्क्स का है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, नंबर के अकॉर्डिंग पेज कम से कम 1.5-2 पेज में तो आपका आंसर जाना चाहिए। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो नॉलेज एंड माइक्रो नॉलेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैक्रो मतलब बड़ा होता है और माइक्रो मीन्स छोटा होता है। तो बड़ा नॉलेज और छोटा मतलब बड़े ज्ञान और छोटे ज्ञान में, स्थूल ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान में क्या अंतर है, इससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज कोर ऑफ करिकुलम। देखिए, कोर ऑफ करिकुलम ये फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में ये क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ईयर में। तो आप पिछले ईयर का, फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन, दोनों सिलेबस मैच करते रहता है। जैसे नॉलेज एंड करिकुलम इसमें भी है, इसमें सेकेंड ईयर में भी है, और फर्स्ट ईयर में हमारा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और इसमें है नॉलेज एंड करिकुलम। तो ज्यादातर क्वेश्चन मैच रहते हैं। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्सेज। कोर्स के पाठ्यक्रम जो हम लोग पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या है। जैसे देखिए, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, साइंस में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ को भी साइंस में रखा गया है। तो ये सब पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके बारे में लिखना है। स्टेट द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। मूल्य की परिभाषा क्या है। जैसे किसी चीज को बोलते हैं ना, तुम समय की कद्र नहीं करते हो, समय तुम्हारा कद्र नहीं करेगा, तो क्या वो वैल्यू क्या है, क्यों हम कद्र नहीं करते हैं, क्यों वैल्यू किसी का नहीं करते हैं। जैसे हम लोग को कोई इंसान पसंद नहीं हो तो उसे वैल्यू ही नहीं देते, उसका तो देखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे आज के ज़माने में देखिए, 500 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, और यही 500 रुपये का पहले के ज़माना में कितना वैल्यू था। तो वो वैल्यू क्या होता है, किसी का मान क्या होता है, वो लिखना है। अपने लैंग्वेज में आंसर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा में शिक्षण की अवधारणा बताइए। शिक्षा में शिक्षण की अवधारणा बताइए। स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इन एजुकेशन। शिक्षा में देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इन एजुकेशन, किसी भी जो मतलब टीचर का क्या काम है, टीच करना, पढ़ाना। तो शिक्षा में शिक्षण का, अगर हम पढ़ रहे हैं, खुद से बुक पढ़ रहे हैं तो भी हम सीख रहे हैं, टीचर सिखा रहा है फिर भी हम सीख रहे हैं, टीचर सिखा रहे हैं फिर भी हम सीख रहे हैं, हम खुद बुक पढ़ रहे हैं फिर भी सीख रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। टीचर समझाते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, जो हम कभी नहीं भूल सकते। वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप कैसे टीचर से पढ़ रहे हैं, आपके टीचर कैसे हैं, वो जैसे पढ़ाएंगे आप वैसे समझेंगे। अगर टीचर रहा टाइम बर्बाद करने वाला, तो आपका तो सारा टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। आप सिर्फ पढ़ बैठे रहिए, बुक टीचर के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत आपका थोड़ा बहुत क्या कि आपको पूरा ध्यान खुद का ही देना पड़ेगा जब टीचर वैसे मिल जाए। पर टीचर अच्छे हों, वो पढ़ाना जानते हैं कि बच्चे किस तरह से समझेंगे, किस तरह से हमको पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में आएगा, उसके बारे में लिखना है। अपने कॉन्सेप्ट में, अपने लैंग्वेज में उस कॉन्सेप्ट को बताइए कि टीचर कैसे टीचर कैसे एक स्टूडेंट को सिखाता है। और स्टेट द नीड्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम क्या होता है, जो हम लोग समेटिव में क्या आएगा, फॉर्मेटिव में क्या आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में क्या आएगा, उसको हम लोग सिलेबस बोलते हैं। और स्कूल में हम जाने के बाद जो भी काम करते हैं उसको हम लोग करिकुलम बोलते हैं। अब सेक्शन सी है। सेक्शन सी में जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के हैं, और इसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे देखिए, philosophy is the general principle of education whose statement is this। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है। यह कथन किसका है। आपको इस तरह के ये क्वेश्चन देखकर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किस तरह से आपको
ऑब्जेक्टिव्स याद करने हैं। साइंटिस्ट के नाम पर भी आते हैं, लैटिन वर्ड के नाम पे, लैटिन वर्ड्स के लैंग्वेज पे भी आते हैं, ग्रीक वर्ड्स पे भी आते हैं। और आपको ईस्वी जो होता है कि इससे काम इस ईस्वी में किया था, इस साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत इस ईस्वी में दिया था, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी आपको याद करने होंगे। जैसे देखिए, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही दिया हुआ है डीवी का। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड करिकुलम ओरिजिनेटेड। जो हमारा करिकुलम है वो कौन से भाषा से लिया गया है, करिकुलम वर्ड की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो उसको लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, हड़ताल, तालाबंदी मतलब स्ट्राइक, लॉकआउट, या फिर होता है सीज घेराव, जो पुलिस सरकारी ताला लग जाता है ना, जो बोलते हैं सीज हो गया है, अब ये नीलामी के बाद ही खुलेगा, उसको घेराव। फिर स्ट्रिक्ट टू द ट्रूथ, अपने कहे बात पर डटे रहना, सत्य पर अपने कहे के, हम झूठ बोलेंगे तो डटे नहीं रहेंगे, सच बोलेंगे तब डटे रहेंगे, तो अपने सत्य बात पर डटे रहना। व्हाट इज अमील, अमील क्या है, अमील क्या है, नेम ऑफ टीचर, अ हिस्टोरिकल पर्सन, नेम ऑफ टीचर। और ट्रीटाइज मतलब एक ग्रंथ है, एक एजुकेशनल प्लान, एक शिक्षा योजना है, शिक्षक का नाम है, कि ऐतिहासिक व्यक्ति है, कौन है, तो अमील एक शिक्षक का नाम है। ठीक है। फिर व्हेन वाज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंपोज्ड, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना कब की गई थी। देखिए, ईस्वी वाले हम लोग बात कर रहे थे, ईस्वी वाले भी आ गए इसमें, तो 1762 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, गांधी जी के पत्र का नाम क्या था, गांधी जी के पत्र का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जीज लेटर। स्वतंत्र भारत, हरिजन, वर्धा बंधु, बेसिक शिक्षा। गांधी जी का पत्र का नाम था बेसिक शिक्षा। द फुल नेम ऑफ डाइट क्या है, डाइट भी हमारा फर्स्ट ईयर में है, डाइट भी हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। और ये देखिए सेकेंड ईयर में इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। डाइट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन इन ट्रेनिंग। को बहुत सारे ऐसे दिए जाएंगे सेम जिससे आपको देखकर कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे देखिए डिस्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसमें भी इंसान स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ट्रेनिंग, डिग्री इंस्टीट्यूशन ऑफ इमोशनल ट्रेनिंग। फिर है हमारा द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलप, पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया क्या है, तो इवेलुएट नंबर भी उसको देना होता है हर एक टेस्ट के अकॉर्डिंग। गिव फीडबैक, वो कैसा पढ़ने में है पीटीएम में भी बताना पड़ता है। सर्व द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य की पूर्ति करना, आप जो देते हैं वो बनाता है या नहीं, होमवर्क कंप्लीट करता है, क्लास वर्क कंप्लीट करता है, किस तरह का माहौल स्कूल में वो बना कर रखता है स्टूडेंट, तो इस सारे हम लोग को करना पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव, इसका मतलब सारा आंसर सही है तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज श्री औरोबिंदो आश्रम लोकेटेड, श्री अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है, तो पुडुचेरी में है। करिकुलम शुड बी understood as the sum total of the entire knowledge and experience of mankind, उस डेफिनेशन इज, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। यह परिभाषा किसकी है, तो नन की। नन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये परिभाषा दिया था, किसके लिए, करिकुलम के लिए। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस हमारे कोर्स 8 के, जो हमारा कि सेकेंड ईयर का सेकेंड कोर्स है, कोर्स नंबर 8 नॉलेज एंड करिकुलम। आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में देखा है, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आए उस लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, पर बस इतना करना है कि अपने लैंग्वेज में लिखना है, मतलब अपने जितना हो सकता है आप अपनी भाषा में आंसर देने की कोशिश कीजिए, या आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, लेकिन चीटिंग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जिससे आप पास तो हो जाएंगे पर आपके नॉलेज नहीं आएंगे। थैंक यू।